हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 सभी बोलिए। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई। नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई। नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वश्रय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकय। परमेश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वश्रय। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकय। परमेश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकय। श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामिने नमः। श्री ठाकुर वृंदावन दासाय नमः। श्री श्री गुरु गौरांगौ जयत। हरे कृष्ण। आप सभी ने कल श्री चैतन्य चरितामृत से सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सभी अवतारों के मूल अवतारी हैं और सभी के अंतिम आश्रय हैं। प्रति संपूर्ण जगत के एकमात्र अंतिम आश्रय कृष्ण हैं और परम ईश्वर हैं। सभी ईश्वरों के ईश्वर जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परमेश्वर हैं, वे कृष्ण हैं। ऐसा सभी शास्त्रों में बताया गया है। और वे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे ही नंद सुत बलि जारे भागवते गाई, जिन्हें श्रीमद् भागवत में नंद सुत नंद नंदन कहकर गाया गया है। सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। वे ही कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भूत हुए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिए हैं। तो कल हमने इसे बड़े ध्यान से सुना कि भगवान किस प्रकार से कृष्ण परमेश्वर हैं और हमें वैदिक शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानना चाहिए, ना कि अपनी कपोल कल्पनाओं के अनुसार। क्योंकि अपनी कपोल कल्पनाओं के ही फलस्वरूप जगत में इतने मतांतर हैं। यदि भगवान द्वारा प्रदत्त, जो भगवान के द्वारा प्रदान किया गया ये वैदिक साहित्य है, वेद उपनिषद और श्रीमद् भागवत भगवद गीता जैसे ग्रंथ हैं, इनमें वैज्ञानिक तरीके से यानी विचार पूर्वक बड़े सुसिद्धांत तरीके से भगवान कौन है, भगवान का मतलब क्या है, संसार क्या है, किस प्रकार से भगवान पूरे संसार को चलाते हैं, पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं, और सभी जीवों का भगवान से क्या संबंध है, ये सब इन्हीं ग्रंथों में बड़ी सरल और स्पष्ट तरीके से बताया गया है। कोई भी श्रद्धालु या जिज्ञासु व्यक्ति कोई भी
इसमें ये विचार नहीं है कि आप कौन हैं, कि हम फलानी जाति के हैं, हम फलाने मत के अनुयायी हैं, हम वहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं, हम उस देश के हैं, हम उस देश के हैं, उस स्थान के। नहीं, सारे जीव ही भगवान के हैं, और जिस जीव को भी भगवान के विषय में जिज्ञासा होती है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। नहीं तो प्रायः हम देखते हैं, हम देखा देखी जैसे संसार में चल रहा है, सब लोग बस खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना, जिसे आहार निद्रा भय और मैथुन कहा जाता है, जो पूरा संसार इसी में ही लिप्त है। तो देखा देखी सब इसे ही सीख लेते हैं और उसमें ही ऐसे ही उन्हीं आहार निद्रा भय और मैथुन, यानी आहार भोजन करना, सोना, अपनी रक्षा के लिए साधन जुटाना, और मैथुन स्त्री पुरुष का संबंध, आगे संतान उत्पन्न करना, ये मनुष्यों में और पशु में, यानी पूरे संसार में जितने भी चेतन जीव हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, उन सब में यही है, ये चारों चीज़ें हैं। और सभी लोग देखा देखी इन्हें सीख लेते हैं, ये स्वाभाविक हैं, मतलब ये सिखाने नहीं पड़ते। खाना कैसे ये अपने आप सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा भी सोना भी सीख जाता है, अगर उसे मारेंगे तो अपना बचाव करना भी सीख जाता है, और समय आने पर वह मैथुन को भी सीख लेता है। उसके लिए उसे अलग से कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होती। तो सारा संसार इन्हीं कार्यों में लिप्त है। तो बड़ा ही कोई सौभाग्यवान व्यक्ति होता है जो ये समझता है, ये मनुष्य होने का अर्थ ही है इसे समझने का प्रयास करना कि हम कौन हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु से ही सनातन गोस्वामी जब मिले पहली बार, जब प्रयाग में उनसे मिले, तो वहाँ सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से यही प्रश्न किया, के आमी के ने आमारे जारे तापत्रया, इहा नाही जानी के मने हित हया। यही प्रश्न है जानने का कि के आमी, पहले तो हम कौन हैं। हम संसार में तो खोज करने लगे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल दिए, हम खोज कर रहे हैं संसार में वह क्या है वह क्या है, लेकिन हम कौन हैं? हम क्या ये शरीर हैं? ये जो हम हड्डी मांस रक्त खाल आदि से बना हुआ जो ये शरीर है, क्या हम ये शरीर हैं या इस शरीर से अलग कुछ हैं? तो पहला ही प्रश्न हमें उठना चाहिए, हम कौन हैं? हम इस संसार में क्यों आए हैं? और केने हमारे जारे तापत्रय, और वे प्रश्न कर रहे हैं कि फिर अगर मैं संसार, पहले तो मैं कौन हूं आप ये बताइए, और मुझे ये तीनों ताप क्यों जला रही हैं? तीन ताप का अर्थ होता है तीन प्रकार के क्लेश दुख। तीन प्रकार के क्लेश दुख हैं जिसके द्वारा पूरा संसार पीड़ित है, जिनके नाम हैं आधि दैविक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। ये अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इसका अर्थ क्या है? तो आधिदैविक क्लेश और कष्ट उन्हें कहते हैं जो देवताओं द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा अपने आप प्राप्त होते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बहुत ओले पड़ गए, भूकंप आ गया, ऐसी जो जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, देव के अनुसार यानी देवताओं से अथवा प्रकृति के अनुसार जो कष्ट मिलते हैं वे किसी ने किए तो नहीं है, लेकिन वे अपने आप कभी सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये क्लेश हैं जो संसार में उन्हें सबको झेलने होते हैं। इसे आधिदैविक क्लेश कहते हैं। तो इसके द्वारा हम पीड़ित हैं। फिर आधिभौतिक, अधिभूत का अर्थ है जीवों के द्वारा, एक जीव के द्वारा जो दूसरे जीव को कष्ट दिया जाता है। कितने भी संसार में कष्ट हैं, जो जितने भी कष्ट हम देख रहे हैं प्राय, तो एक जीव दूसरे जीव को दे रहा है। पशु मनुष्य को दे रहे हैं तो मनुष्य पशुओं को कष्ट दे रहे हैं, क्लेश प्रदान कर रहे हैं, और मनुष्य मनुष्य को क्लेश प्रदान करते हैं, पशु पशु को क्लेश प्रदान करते हैं। पशुओं में भी लड़ाई होती है और मनुष्यों में तो पूछे ही मत, कितने तरीके के लड़ने के साधन है। तो एक जीव के द्वारा जो दूसरे जीव को क्लेश प्रदान किया जाता है, कुछ बोल कर या मार कर किसी भी प्रकार से, तो जो एक जीव से दूसरे जीव को कष्ट प्रदान किया जाता है उसे आधिभौतिक कष्ट कहते हैं, आधिभौतिक क्लेश। तो ये ताप हैं, दो ताप हो गए, ये दो क्लेश हो गए। एक अधिदैविक जो देव के द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा अपने आप हमें प्राप्त होते हैं,
और अधिभौतिक एक जीव के द्वारा जो दूसरे जीव को कष्ट दिया जाता है, मारना पीटना, हम देख ही सुनते हैं, अनेक प्रकार से देखते भी हैं। ये संसार में ये क्लेश है। और तीसरा क्लेश है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ जो अपने ही शरीर में और मन में हमें जो क्लेश झेलते हैं। अपने ही शरीर में अनेक प्रकार के रोग, कहीं दर्द होना, बुखार होना, अनेक रोग हैं, कैंसर होना, रोग पेट के कितने रोग हैं, सिर के रोग हैं, ऐसे ऐसे भयानक रोग हैं। वे किसी ने दिए तो नहीं है, लेकिन ना तो वे दैव की ओर से मिले हैं कि भाई प्रकृति की ओर से मिल गया है या किसी दूसरे जीव ने दे दिया है, बस हमारे ही शरीर में है। तो शरीर का शारीरिक क्लेश, रोग पीड़ा आदि होना, और मानसिक क्लेश जो मन में चिंता के द्वारा जो हम क्लेश झेलते हैं, ईर्ष्या द्वेष के कारण या अपनी कुछ भी बहुत भौतिक समस्याओं के कारण मन में चिंतन के द्वारा, अपने हृदय में ही काम क्रोध लोभ आदि के द्वारा जो मन ही हम मानसिक क्लेश झेलते हैं। तो ये मानसिक और शारीरिक क्लेश दोनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो पूरा संसार, आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि पूरा संसार इन तीनों क्लेशों से ही पीड़ित है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक। दैव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्ट, आध्यात्मिक अपने ही शरीर में और मन में जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, जो किसी के द्वारा दिए भी नहीं गए हैं, कोई मार भी नहीं रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, और व्यक्ति मन ही मन परेशान रहता है, शरीर में रोग हो जाता है, उससे पीड़ित रहता है। और आधिभौतिक एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को जो कष्ट प्रदान किया जा रहा है, बोल कर, मार कर, किसी भी प्रकार से, या मच्छर के द्वारा काटना, जैसे डेंगू फैल रहा है, और मनुष्यों में युद्ध हो रहे हैं, मनुष्यों में, देखिए आश्चर्य का विषय। तो ये क्लेश हैं तीन प्रकार के। तो इनके द्वारा सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं, केने हमारे जा रे तापत्रया, पहले तो ये बताइए मैं कौन हूं और ये तीनों ताप मुझे क्यों जला रहे हैं। और फिर इहा नाही जानी के मन हित है, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, फिर ये तीनों ताप मुझे झेलने क्यों पड़ रहे हैं, किस कारण से मुझे तीनों के तीनों दुख झेलने पड़ रहे हैं, और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि इनसे मैं कैसे छूटूं, मेरा कल्याण किस के मने हित है, किस प्रकार से मेरा हित होगा, आप मुझे ये बताइए। तो वहां फिर भगवान ने यही बताया है जीव के स्वरूप के विषय में, जो आपने कल सुना, वो आगे हम विस्तार से सुनेंगे, कभी दोबारा आगे कथा में आएगा जब। तो उस समय भगवान ने यही बताया कि माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए कैलास कृष्ण वेद पुराण। अब हमें अपने विषय में जानना है, हम कौन हैं, संसार क्या है, भगवान कौन है, कौन ईश्वर हैं। तो हम इसे कैसे जानेंगे, कल्पनाओं के आधार पर, और उन्हीं कल्पनाओं की देन है जगत में इतने प्रकार के मतांतर धर्म आदि बने हुए हैं, केवल कल्पनाओं के कारण ही। किसी स्थान विशेष पर किसी ने कुछ कल्पना की, तो किसी ने दूसरे ने कुछ कल्पना कर ली, अपने अपने अनुसार अपने अपने अनुयायियों को वे विधियां उनकी बता दी गई, और लोग उस पर जो जिस स्थान पर होते हैं उस पर विश्वास करके उन मतों को मानते हैं। लेकिन हम भगवान के विषय में कैसे जान सकते हैं, वास्तव में जब हमें स्वयं भगवान के द्वारा ही बताया जाए तभी जान सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम एक भौतिक जगत में भी लेते हैं, जैसे हम एक नया मोबाइल लें, और नया मोबाइल लें तो उसके साथ ही उसका मैनुअल आता है कि वह मोबाइल क्या है, इसमें क्या क्या गुण हैं, ये कैसे चलाया जाएगा, कि इसमें किस प्रकार से आप इसे चार्ज करेंगे, क्या क्या करना, वो सारा उसमें लिखा रहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जो ही मोबाइल लेगा तो मोबाइल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो मोबाइल के ही साथ आया हुआ जो मैनुअल है उसे पढ़ेगा। कि मोबाइल या कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो, या टीवी भी लेते हैं तो उसके साथ भी आएगा, तो उसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, वो सब उसमें लिखा रहता है। तो वैसे ही जो भगवान जो इस पूरे जगत की सृष्टि करते हैं, तो ये जगत क्या है, भगवान कौन है, वे भगवान स्वयं वैदिक साहित्य के द्वारा बताया गया। तो भगवान के मुख कमल से निकले हुई वेदवाणी है। इसे भागवत में भगवान उद्धव जी को कहते हैं, मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः, कि जो वेद संहिता, जिसे वेद की संज्ञा दी जाती है, वेद नाम से कहा जाता है, यह मेरी वाणी है, मेरे द्वारा कही गई है, और मैंने पहले ब्रह्मा को बताई। जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को मैंने इसका उपदेश दिया, और जिसमें मेरे भक्ति रूप धर्म का वर्णन किया गया है।
अर्थात अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, जो अनेक प्रकार के यज्ञ या पूजा या जो भी कुछ है, उसका अंतिम उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे शुद्धिकरण के द्वारा कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो। यानी शुद्ध भक्ति का अर्थ है अन्य कामनाओं से, अहेतु की हेतु से रहित हो, किसी कारण से रहित। तो वैसी भक्ति भगवान के चरण कमलों में प्राप्त हो, तो वो वेदवाणी भगवान के द्वारा कही गई है। और भागवत के पहले श्लोक में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। और वो भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में उसका प्रकाशन कर दिया, और उसके द्वारा ब्रह्मा जी को भगवत तत्व का बोध हुआ, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई, जिसका श्लोक आपने कल सुना भी था। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। कि हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप सच्चिदानंदमय रूप वाले हैं, आप अनादि हैं और सबके आदि हैं, और आप गोविंद नाम से कहे जाते हैं, और सर्व कारण कारणम, आप सभी कारणों के अंतिम कारण हैं। और बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की, भगवान के स्वरूप का वर्णन। वेणुम क्वणंतमरविंद दलायताक्षम बर्हावतं समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसे ब्रह्म संहिता ग्रंथ में पंचम अध्याय में बताया गया है। वहाँ कह रहे हैं कि जो वेणु का वादन कर रहे हैं, वेणु क्वणंतमरविंद दलायताक्षम, जो वेणु बजा रहे हैं, और अरविंद दल यानी कमल के पत्र के समान जिनके दीर्घ नेत्र हैं, बड़े बड़े, और कमल पत्र की भांति बड़े विशाल नेत्र हैं। बर्हावतंसम, और जो बर्ह यानी जो मयूर पुच्छ है, यानी मोर पंख जो है, उसका अवतंस मुकुट धारण करने वाले हैं। असितांबुद सुंदरांगम, और जिनका जो अंग है यानी शरीर है वह असित अंबुद यानी जो काला मेघ, बिल्कुल नवीन मेघ होता है, जो बादल में जब नया जल भर के आता है और उस समय जो काला काला बादल दिखाई देता है, उसके जैसा जिनका अंग है, शरीर है, वैसी कांति जिनके अंग की है। असित का अर्थ होता है काला, सित का अर्थ है श्वेत। तो बादल सफेद भी होते हैं, तो सफेद बादल नहीं, जैसा नवीन मेघ जो होता है जिसमें जल भरा रहता है, काले बादल जिसे कहते हैं, काली घटा है बिल्कुल, तो वैसा काले मेघ के जैसा जिनकी अंग कांति है। और कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और कह रहे हैं उनकी विशेष शोभा ऐसी है, इतना सौंदर्य है कि करोड़ों कामदेव भी उसके सामने तुच्छ हैं। करोड़ों कामदेव की शोभा भी उन भगवान गोविंद श्री कृष्ण की शोभा के सामने तुच्छ है। तो ब्रह्मा जा कहते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे भगवान जो वेणु वादन कर रहे हैं, जिनके सुंदर कमल के पत्र की भांति दीर्घ नेत्र हैं, जिनका मेघ श्याम शरीर है, और जो मोर पंख धारण किए हुए हैं, और जिनकी ऐसी अद्भुत शोभा है कि करोड़ों काम देव जो हैं उनका सौंदर्य भी उनके सामने फीका पड़ने वाला है। ऐसे आदि पुरुष, जो आदि पुरुष हैं, जो जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसे आदि कहते हैं, प्रारंभ को आदि कहते हैं। आदि पुरुष उन भगवान गोविंद का, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूं। इस प्रकार से बहुत लंबी स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। तो भगवान के विषय में हम जान सकते हैं वैदिक शास्त्रों के द्वारा जो हमें प्रदान किए गए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया भगवान ने कि देखो, कृष्ण स्मृति, कृष्ण के विषय में ज्ञान, हम कौन हैं इस विषय में ज्ञान, हम कैसे इन दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। दुखों से तो मुक्त होने का हम प्रयास ही कर रहे हैं, हम संसार में कर ही क्या रहे हैं, सभी लोग केवल दुखों से ही तो मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण रूप से सभी को भान है कि हम कभी इनसे मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब तक इस संसार से मुक्त नहीं होंगे तब तक दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुःखालयम शाश्वतम, ये जो संसार बना हुआ है इसकी बनावट ही ऐसी है कि यह दुखों का घर है, दुखों से परिपूर्ण है ये। जैसे कहा जाए ये पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय का अर्थ है जिसमें पुस्तकें भरी हुई हैं। तो वैसे ही संसार को भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं दुखालय,
ये संसार दुखों का घर है। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति भगवत गीता पढ़े तो वह जान लेगा कि ये संसार दुखों का घर है। यदि मैं इस संसार में सुख प्राप्ति की इच्छा कर रहा हूँ तो ये मेरी एक मूर्खता ही है, क्योंकि जो संसार दुखों का घर है, दुखों का ही बना हुआ है, और मैं उसमें सुख खोज रहा हूँ। मैं लोहे की दुकान में जाकर सोना खोज रहा हूँ तो सोना सुनार के यहाँ मिलेगा, लोहे की दुकान पर सोना नहीं मिलेगा। तो वैसे ही करें दुखालम और अशाश्वतम, और जो भी कुछ वस्तु इस जगत की वह अशाश्वत है, अनित्य है, नश्वर है, एक समय आने पर वह नष्ट हो जाएगी, सदा रहने वाली नहीं है। तो ये नश्वर और अनित्य जगत हमें जो प्राप्त है, हम इसमें उस वास्तविक सुख को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इस जगत से ही मुक्त हो जाएं। और इस जगत से मुक्त होने को ही ये श्रीमद् भगवद गीता और भागवत में भगवान ने अपनी शरणागति का उपदेश दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तुम अपने मनः कल्पित जितने तुमने धर्म बना रखे हैं, धर्म कर्म जो भी रचना कर रखी है, उन सबको छोड़ो। साफ भगवान भगवद गीता में करें अंतिम उपदेश। भगवान ने कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति सब प्रकार का उपदेश अर्जुन को दिया, और फिर अंत में कहा सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। कि अब मैं तुम्हें सबसे गुह्यतम बात बता रहा हूँ, जो मेरा सबसे श्रेष्ठ वचन है। अब तक की कही हुई सारी बातों में सबसे बढ़कर जो वचन है, सबसे गुह्य, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र भाव भी रखने वाले हो मेरे प्रति और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उसमें ही भगवान ने ये कहा कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तुमने अपने देह और मन के अनुसार जो अपने धर्मों की रचना कर रखी है, करे उनका परित्यज्य, परित्याग करके मामेकं शरणं व्रजः, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। साफ भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, अपने द्वारा कल्पित सभी प्रकार के धर्म कर्मों को छोड़कर। और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से और पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, केवल मेरी शरणागति ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। वो कह रहे मां शुचः, और तुम शोक मत करो। यहाँ प्रभुपाद अर्थ में लिखते हैं डरो मत। कभी आप सोचो कि मैं आज तक इस धर्म का या इस कर्म का, इस पूजा को करता आया हूँ, और आज मैं छोड़ दूँ तो हो सकता है मुझे पाप लगे, कुछ वैसा हो जाए, मैं सब कुछ छोड़ के कृष्ण की शरण ग्रहण कर लूँ, कुछ उल्टा ना हो जाए। तो भगवान करे मां शुचः, तुम शोक मत करो, डरो मत, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से, भयों से मुक्त करूंगा। कितनी बड़ी बात भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मन के द्वारा मेरी शरण कैसे ग्रहण करनी है, तो मन मना भव, तुम मन से मेरे विषय में चिंतन करो, मेरी सेवा के लिए चेष्टा करो। भव मद भक्तो, और मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरा यजन करो, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो। ये भगवान कृपा करके बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं ऐसा यदि करोगे, केवल इन 4 कार्य को यदि हम करते हैं, कृष्ण मन मना भव, अर्थात अपने मन के द्वारा कृष्ण का चिंतन करते हैं, मद भक्त, हम कृष्ण के भक्त बनते हैं, कृष्ण का यजन करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं और कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। भगवान करे मामे वैश्यसि सत्यम ते, मुझे ही प्राप्त करोगे। सत्यम, मैं सत्य कहता हूं, ते प्रतिजाने प्रियोसी, में मैं प्रतिज्ञा करके, घोषणा करके कहता हूं कि तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, तुम क्योंकि मुझे अत्यंत प्रिय हो। अर्जुन के माध्यम से सभी जीवों के लिए भगवान का यह उपदेश है कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, तुम अपने मनः कल्पित जो तुम्हारे धर्म कर्म है उसे छोड़ के एकमात्र मेरी श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मन के द्वारा मेरा चिंतन करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं सत्य कहता हूं और प्रतिजाने, मैं घोषणा करके इस बात को कहता हूं, प्रियोसी में, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी शरणागति और भक्ति का उपदेश दिया। तो अब एक विशेष बात है जो
कल हम जिस स्थान पर आए थे कि आखिर भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, ये तो समझ में आया, और वे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में क्यों अवतार लिए? ऐसा क्या कारण हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए? कुछ लोगों को तो ये भी शंका होती है, लोग कहते हैं जो भगवान परमेश्वर हैं भला उन्हें क्या संसार में आने की जरूरत है, भगवान का तो जन्म नहीं होता, कृष्ण का तो जन्म हुआ है, राम का जन्म हुआ है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। और ये मूर्खता इसलिए है क्योंकि कृष्ण का पता हमें कहाँ से चलता है? श्रीमद् भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत से। राम का पता कैसा चलता है? श्रीमद् भागवत से, रामायण से। तो कृष्ण और राम के विषय में हमें भागवत और रामायण से ही जानकारी हो रही है, और उसी भागवत में बताया जा रहा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है और अवतार लेते हैं इस जगत में। वो बात हम मान नहीं रहे हैं। देखिए आश्चर्य, हम कृष्ण है, राम है, ये भी मान ले रहे हैं, कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं ये भी मान ले रहे हैं, जो कि भागवत से ही हमें जानकारी हो रही है। ऐसे थोड़ी अपने आप पता चल जा रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान है ये भागवत में लिखा हुआ है, उसे हम मानना नहीं चाह रहे। तो अपने मनोधर्म के अनुसार हम अपनी मन कल्पना में लगे हुए हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं, ये भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया। जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो मैं तुम्हें भगवत गीता का उपदेश कर रहा हूं, ये पहले मैंने विवस्वान को बताया था, जो सूर्य देव हैं उसको उपदेश किया था। लेकिन एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः, और ये परंपरा के द्वारा, राजर्षियों की परंपरा के द्वारा, जो बड़े बड़े राजा जिनका आचरण ऋषियों के जैसा था उन्हें राजर्षि कहते हैं, ऐसे राजाओं के परंपरा में, राजर्षियों की परंपरा में यह दिव्य ज्ञान चलता हुआ आ रहा था। लेकिन सकाले ने हम महता योगो नष्टः परंतपः, हे परंतप, हे अर्जुन, वह अति दीर्घ काल हो जाने के कारण जो मेरे द्वारा ज्ञान का उपदेश किया गया था वह नष्ट हो गया, अर्थात धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। तो भगवान कह रहे स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, वही पुरातन योग जो मैंने सूर्य को उपदेश दिया था, मैं आज फिर मैंने तुम्हें ये बताया है, मैं तुम्हें फिर से ये उपदेश कर रहा हूं। भगवान अर्जुन को ऐसा कह रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया साफ भगवत गीता में कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति, कि आपका जन्म तो अब हुआ है, आप तो अब वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिए हैं, और विवस्वान तो बहुत पहले हैं, तो मैं कैसे जानूं कि आपने ही उन्हें उपदेश दिया था? कितना सुंदर प्रश्न है। तो अगर हम भगवत गीता ही अच्छे से पढ़ें तो सारे संशय तो सब दूर हो जाएंगे। तो अर्जुन ने कितना सुंदर प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को उपदेश दिया था पहले, और वे परम धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, और आज मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं। तो आप ये तो बताइए कि आपका जन्म तो अब हुआ है, और सूर्य को उपदेश आपने पहले कैसे दे दिया सूर्य देव को? तो भगवान ने कहा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान ने कहा कि अजोपि, कि अर्जुन तुम जान लो मैं अज हूं। अज का अर्थ है जन्म से रहित हूं, नित्य है भगवान का स्वरूप। जैसा कल आपने सुना था सत्य, सच्चिदानंद का अर्थ है जो सत्य है, सनातन, सदा रहने वाला है, वे नष्ट नहीं होने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं अजोपि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा होते हुए भी अजोपि सन्नव्यय आत्मा, और अव्यय आत्मा हूं। अव्यय का अर्थ है जिसमें किसी प्रकार का व्यय यानी क्षीणता या विकार नहीं होता। तो मैं अज हूं, जन्म से रहित हूं, अव्यय आत्मा हूं अर्थात विकार से रहित हूं, और भूतानाम ईश्वरोपि सन, और समस्त जीवों का एकमात्र ईश्वर हूं। तो यहां इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है कि कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं, और भगवान अवतार, भगवान ही कृष्ण स्वयं भगवान है जो अवतार लेके आए हैं, कि वे अजन्मा हैं, अविकारी हैं, सारे विकारों से माया के द्वारा जिस प्रकार से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं वैसे संसारिक विकार भगवान को स्पर्श नहीं करते, और समस्त जीवों के एकमात्र ईश्वर हैं। तो भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी चित्त शक्ति चिन्मयी आत्म माया, माया दो प्रकार से है,
एक माया शक्ति जिसे बहिरंगा माया कहते हैं, ये माया जिसके द्वारा जगत का निर्माण है। संपूर्ण जीव जगत जो आप देख रहे हैं, ऊपर के लोग या ये मनुष्य लोग या जितने भी जीव जगत है, पूरा ब्रह्मांड, ये सब माया, बहिरंगा माया की देन है, बहिरंगा माया की सृष्टि है। और भगवान के एक अंतरंगा शक्ति है जिसे चित्त शक्ति भी कहते हैं, जिसे आत्म माया भी कहा जाता है। तो अब भगवान अपनी उस आत्म माया के द्वारा यानी चिन्मयी शक्ति के द्वारा इस जगत में आविर्भूत होते हैं। यही भगवान करें, अजन्मा होते हुए भी, अविकारी होते हुए भी और समस्त जीवों का परम ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी इच्छा से इस जगत में अपनी चिन्मयी शक्ति के द्वारा आविर्भूत होता हूं, अवतार लेता हूं। और क्यों लेता हूं? लोग कहते हैं भगवान को क्या जरूरत है यहाँ आने की, तो भगवान तो भगवद गीता में बता रहे हैं। और फिर क्यों नहीं आएंगे भगवान? भगवान का संसार है, भगवान के हम जीव हैं, सभी जीवों का पालन भगवान को ही तो करना है। जो भी हम खा रहे हैं, हवा पी रहे हैं, जो भी जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, ये प्रकृति में भगवान के द्वारा ही तो प्रदान किया गया है। तो इसे ही पालन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, मैं क्यों अवतार लेता हूं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म का बढ़ावा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, अधर्म का मतलब है पाप आचरण। पाप आचरण का मतलब जो वैदिक शास्त्रों के द्वारा जो विधि निषेध बताए गए हैं, जिस प्रकार से हम सुनते हैं 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार न करना, किसी प्रकार का नशा न करना, जुआ सट्टा आदि न खेलना, अवैध रूप से यौन संबंध न बनाना, जो 4 नियम हैं जो वैदिक शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं। तो इन नियम जो विधि निषेध शास्त्रों में बताए गए हैं, ऐसे ये पाप कर्मों का त्याग करना, जो परोपकार, दान, सद आचरण करना, किस प्रकार से पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, ये लौकिक धर्म और भगवान की शुद्धा भक्ति रूपी धर्म। तो भगवान कहते हैं वह जब इस धर्म की हानि होने लगती है और पाप आचरण वाले लोग जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले हैं, मांस भोजी हैं, नशेड़ी हैं, जुआ खेलने वाले हैं, लूट खसोट करने वाले हैं, और मनुष्यों में भी जब पशुओं की भांति अवैध आचरण, यौन संबंध का आचरण जब फैल जाता है, तो ये बहुत दुर्दशा प्राप्त स्थिति है जो जगत को प्रलय के तुलना में ला देती है। तो उस समय जब ऐसी स्थिति बढ़ जाती है, तो इस जगत की रक्षा के लिए भगवान कह रहे हैं मैं अवतार लेता हूं। जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म का अर्थ ही है जो वेद के द्वारा कहा गया है, वेद प्रणिहितो धर्म य धर्मस्तद विपर्ययः। ये नहीं हम जैसे संसार में कहते हैं ये धर्म वो धर्म जो लोगों ने अपने अपने अनुसार बना रखे, नहीं। धर्म का अर्थ कर्तव्य जो भगवान के द्वारा बताया गया है। इसे प्रभुपाद कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जिस प्रकार से लोक में धर्म क्या है, कानून जो सरकार द्वारा नियम बताए गए हैं वह धर्म है। अपनी इच्छा से हम अपने घर में कानून नहीं बना सकते कि हम तो ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। नहीं, जो कानून प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, तो वह उस देश में रहने वालों के लिए धर्म स्वरूप है। तो वैसे ही जो भगवान के द्वारा निर्देश दिया गया है वेद आदि वैदिक शास्त्रों में, वही धर्म है। मनः कल्पित कोई भी आचरण धर्म नहीं है। तो वेद प्रणिहितो धर्म, वेद के द्वारा जिसका विधान किया गया वह धर्म है। और ह्य धर्मस्तद विपर्ययः, और जो वेद आचरण के विरुद्ध है, वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध है, वह अधर्म है, तद विपर्यय। और वेद क्या है? तो वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है। साक्षात नारायण श्री कृष्ण ही वेद स्वरूप है। इसलिए भगवान को जो वेद है वेदमय, भगवान सर्वदेवमयो देवम सर्व वेदमयो हरि, भगवान का स्वरूप वेदमय है। तो वही वेद ही भगवान का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म जिसे कहा जाता है। वो स्वयं भूरिति सुश्रुम, और वो स्वयं प्रकट है, किसी की मनः कल्पना नहीं है कि कल्पना करके किसी ने रचना कर दी है। और जैसे आजकल के तुच्छ बुद्धि लोग ऐसा बता देते हैं आजकल के विद्यार्थियों को, ना जी उस समय इसकी रचना हुई, उस समय इसकी रचना हुई, अपनी कल्पना के अनुसार, उनका कोई आधार नहीं है। वैदिक शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये अनादि है और भगवान के द्वारा दिया गया है, और उसी वेद को पढ़ेंगे और रचना काल अपने अनुसार निर्धारित करेंगे कि हम बताएंगे इसकी रचना कब हुई है। और उसी वेद को पढ़ रहे हो, उसी ग्रंथ को पढ़ रहे हो, उसमें ही उसका रचना काल लिखा हुआ है।
यानी बताया गया है कि ये भगवान के द्वारा प्रकट है, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक मूर्खता ही है। तो ये जो भगवान ने उपदेश दिया कि भगवान इसलिए अवतार लेते हैं और भक्ति की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधुनाम, साधु लोगों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृति हैं उनका विनाश करने के लिए। साफ भगवान कह रहे हैं जो साधु जन हैं, वैदिक शास्त्रों, वैदिक मर्यादाओं के द्वारा जो भगवान द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करने वाले हैं और भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, सभी कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, तो वैसे लोगों भगवान करें परित्राणाय, उनका पूर्ण रूप से कल्याण करने के लिए और उनका संसार से उद्धार करने के लिए अपना दर्शन आदि देकर, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति हैं, मनोधर्मी हैं, अपने मन के अनुसार आचरण करने वाले हैं और जगत पे अपना प्रभुत्व जमाकर अपने एक दूसरे में परस्पर वैर साध कर जगत को नष्ट करने पर ही तुले हुए हैं, ऐसे दुष्कृतियों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, और अपने धर्म की एक लौकिक मर्यादाओं की भी और भक्ति रूप धर्म की सम्यक भली भांति स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में यानी प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इसलिए भगवान का जो हर युग में अवतार होता है उसे युगावतार कहते हैं। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं जिसमें एक युगावतार भी है, प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है। तो इसी बात को जो भगवान ने ये उपदेश दिया अपनी भक्ति का, या जो भी बताया गया वैदिक भगवत गीता या भागवत में स्वयं भगवान के द्वारा अपनी शरणागति का जो उपदेश दिया कि मन मना भव मद भक्तो, तो कृष्ण रूप में आकर तो भगवान ने बता दिया और उसमें भगवान की भगवत्ता प्रकाशित हुई कि वे स्वयं भगवान हैं, उनको कोई भजन और उनके लिए ये चीजें नहीं है। वे लोक आचरण के लिए कुछ भी करते हैं, केवल वो लोक आचरण के लिए है कि संसार में भगवान आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि लोग भगवान को ही आदर्श बनाएंगे कि देखो भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करेंगे। लेकिन फिर भी ये समझ लेना चाहिए कि वे स्वयं भगवान हैं, वे किसी बंधन में नहीं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन कर्मों से परे हैं, बल्कि उनका स्मरण करने से तो हमारी भी कर्म की गांठ खुल जाती है। जो कर्म बंधन है यह हमारा भी खुल जाता है, तो उन भगवान को किसी कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में साफ बताया है कि नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि, कि मेरे लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि मुझे प्राप्त नहीं है और मुझे प्राप्त करनी है, या मैं जिसे नहीं जानता हूँ, ऐसी कुछ भी वस्तु नहीं है, फिर भी मैं लोक आचरण के लिए उन कर्मों को करता हुआ सा दिखाई पड़ता हूँ। तो जो भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, तो एक प्रश्न हुआ, भगवान ने सोचा कि यदि भगवान करके दिखाएं, ये जीव ऐसे नहीं लगेंगे कि भगवान ने कहते सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से मुक्त कर दूंगा, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो ये करना कैसे है, इसे भी सिखाने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो श्री चैतन्य चरितामृत के तृतीय परिच्छेद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संगृणात्याकर व्रातादज्ञः सिद्धांत सन्मणीन्, कि मैं भगवान श्री चैतन्य के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यत्पादाश्रय वीर्यतः, जिनके श्री चरण कमलों में आश्रय लेने से जो बल प्राप्त होता है, उनके चरण कमलों का आश्रय मैंने लिया है, और उस उनके चरणों के आश्रय के बल से ही मैं शास्त्र रूपी जो खान हैं, जो शास्त्र हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, वे खान की स्वरूप हैं, और उन जिस प्रकार से खानों में से रत्न निकलते हैं, मणियां निकलती हैं, उसी प्रकार से मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमलों के आश्रय के बल से शास्त्र रूपी समूह के अंदर से अज्ञ होते हुए भी, जबकि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मुझ में इतना बल नहीं है, मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मुझे श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय है, और उसी बल से मैं उन शास्त्र समूह रूपी जो खान स्वरूप हैं, उनमें से मैं सिद्धांत रूपी श्रेष्ठ मणियों का, रत्नों का संग्रह कर रहा हूं। सिद्धांत क्या, यही जो अभी आप सुन रहे हैं कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत होने का कारण क्या है।
तो उसी सिद्धांत रूपी जो सनमणि है यानी सतमणि है, देदीप्यमान मणि स्वरूप है, उसका मैं शास्त्र रूपी समूह से निकाल रहा हूँ उन्हीं के चरण कमलों के आश्रय के बल से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो और भगवान गौर हरि के सभी भक्त वृंद की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। हे भक्तगणों, सबसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता हैं, उन्होंने प्रारंभ में मंगलाचरण में कुछ श्लोक लिखे हैं। तो एक एक श्लोक की बड़ी लंबी लंबी दीर्घ व्याख्या करके स्वयं बताई है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है। तो उसमें 3 श्लोकों का अर्थ करके जो चौथा श्लोक है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण बताया गया है, उस श्लोक का अर्थ करने जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। हे भक्त समूह, हे भक्तगण, आप चौथे श्लोक का अर्थ सुनिए। श्रीमद् रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव एक ग्रंथ लिखा है, जिसके पहले अध्याय के ही दूसरा श्लोक में इस श्लोक का वर्णन किया है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण बताया है। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ, समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं। हरिः पुरट सुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। यहाँ पर श्रीमद् रूप गोस्वामी लिखते हैं, ये मोटा मोटा अर्थ आप पहले सुनिए, फिर जैसे इन्होंने व्याख्या की है उसे सुनेंगे। कह रहे हैं कि अनर्पित चरीम चिरात, चिरकाल से यानी बहुत समय से, बहुत युगों युगों से जिसका अर्पण नहीं किया गया, अर्पित नहीं हुई है, जिस यानी प्रदान नहीं की गई है, वह क्या चीज है जो चिरकाल से प्रदान नहीं की गई है। तो उसे प्रदान करने के लिए भगवान कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। और किस रूप, क्यों प्रदान कर रहे हैं? तो कह रहे हैं करुणायावतीर्ण, अपनी करुणा। भगवान कहना, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, कि हे कृष्ण आप करुणा के सिंधु हैं। भगवान के हृदय में करुणा यानी दया भरी पड़ी है। जैसे समुद्र क्या है, जल से भरा पूरा है, उसे समुद्र कहते हैं। तो भगवान करुणा से, जीवों के प्रति दया से ही भरे हुए हैं। हम बहिर्मुख हैं, भगवान की ओर जाना ही नहीं चाहते। इसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान ने तो कृपा करके इतना सब कुछ दे रखा है अपने विषय में जानकारी के लिए, अपनी भक्ति के लिए, और बड़े बड़े आचार्यों को प्रकट कराया है। स्वयं अवतार इसलिए ही लेते हैं केवल जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन हम ही इतने बहिर्मुख हैं, हम दुख पा रहे हैं, दिन रात दुख झेल रहे हैं, अपने घोर परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। लेकिन कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। संसार में लोगों के पैर पकड़ लेंगे छोटी छोटी बातों के लिए, 2-2 पैसों के लिए। लेकिन भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करने में हमें लज्जा आ जाएगी, शर्म लगेगी। अरे मैं भगवान को प्रणाम करूंगा, मैं माला करने लग जाऊंगा, मैं हरे कृष्ण जपूंगा। और इतने इतने मूर्ख लोग कहेंगे जिनके बस की नहीं है, जिन्हें भय लगता है, जो करके नहीं खा सकते, या जिनमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है, वे भगवान की शरण में जाते हैं। हम तो खुद करके खा लेंगे, हम तो बहुत बलवान हैं, हम बहुत सामर्थ्यवान हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, जबकि सारा सामर्थ्य भगवान का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी मूर्खता करते हैं। तो भगवान करुणा के सिंधु हैं, करुणा के समुद्र हैं। उसी करुणा के द्वारा भगवान द्रवित हृदय से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, उसी वस्तु को देने के लिए जो चिरकाल से यानी बहुत लंबे समय से नहीं दी गई। वह क्या वस्तु है? उसे भी संपूर्ण रूप से समर्पयितुम, सम्यक अर्पयितुम, यानी पूर्ण रूप से देने के लिए क्या चीज है? तो कह रहे हैं स्वभक्ति श्रियम उन्नतोज्ज्वल रसाम,
अपनी भक्ति रूपी संपत्ति को देने के लिए, जो कृष्ण भक्ति रूपी संपत्ति है, जो उन्नत उज्जवल रस से भरी हुई है, जिसमें सर्वोन्नत यानी सबसे श्रेष्ठ और उज्जवल जो रस आनंद है, उससे परिपूर्ण जो भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति है, उसे दान करने के लिए, पूर्ण रूप से दान करने के लिए जीवों को, जिसे बड़े बड़े ऋषि लोग कई कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते थे, और जिसे जल्दी से भगवान प्रदान नहीं करते हैं, उसे जीव मात्र को देने के लिए भगवान उस उन्नत उज्जवल भक्ति रूपी संपत्ति को जीव मात्र को देने के लिए कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। कैसे हुए? हरि ही, जो स्वयं भगवान हरि हैं, जो समस्त जीवों के क्लेश और दुख को हर लेने वाले हैं, और अपने स्वरूप सौंदर्य और अपने द्वारा प्रदान किए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिए जाने वाले अपने दर्शन आदि के द्वारा उनके मन का भी हरण कर लेने वाले हैं, अपने प्रेम देकर उनके मन का भी हरण करते हैं, और सारे दुख क्लेश आदि को हरने वाले भगवान हरि हैं। वे पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित है। वे किस रूप में अवतीर्ण हुए हैं? पुरट कहते हैं स्वर्ण को। तो स्वर्ण की सुंदर द्युति, जो चमकता हुआ सोना होता है, उसमें से जैसे कांति निकलती है, अगर सोने को अग्नि में तपा दें और जैसा वो तप के उसमें से प्रकाश निकलने लगता है, तो ऐसी द्युति के द्वारा जो संदीपित हैं, सम्यक रूप से देदीप्यमान हो रहे हैं। ये कैसा रूप है भगवान हरि का? यानी जिनकी अंग कांति तपाए हुए सोने के जैसी चमकीली है, जैसे सोने में से आभा निकलती है, ऐसी उस आभा का समूह जिनके दिव्य अपराकृत शरीर से निकलता है, यानी जो गौर वर्ण के हैं, पीत वर्ण, हल्के पीले गौर वर्ण के हैं, ऐसे भगवान उस गौर वर्ण के द्वारा तपाए हुए सोने की जैसी कांति होती है, उससे जो देदीप्यमान हैं, वे भगवान सची नंदन, सची देवी के यहाँ सची के सुत के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य हरि अवतीर्ण हुए हैं, जो चिरकाल से प्रदान नहीं की गई है उस वस्तु को प्रदान करने के लिए अपनी करुणा के द्वारा इस कलयुग में अवतार लिए हैं। और वह चीज क्या है? तो कह रहे हैं उन्नत उज्जवल रस से परिपूर्ण उनकी भक्ति रूपी संपत्ति है। आप समझिए, जिसे देने के लिए भगवान आ रहे हैं, वह कितनी श्रेष्ठ वस्तु होगी और कितनी आनंदमयी होगी। तो अगर हम परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे ग्रहण करना होगा। श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी होगी। तो वे भगवान गौर वर्ण की गौर कांति के द्वारा अवतीर्ण हुए हैं हरि। और रूप गोस्वामी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, प्रार्थना करते हुए और आशीर्वाद देते हुए, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन, वे ही सचिनंदन गौर हरि आप सभी के, वह का अर्थ है आप सभी के हृदयों में, हृदय रूपी गुफा में स्फुरित हूं, यानी आप सभी के हृदय में वे ही सचिनंदन गौर हरि स्फूर्ति प्राप्त हूं, वे ही आपके, उनकी ही अनुभूति आप सभी को अपने हृदय में हो। ऐसा रूप गोस्वामी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। तो इसे ही आगे व्याख्या करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार, गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। कृष्ण स्वयं भगवान, पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं, जो व्रजेंद्र कुमार हैं, जिन्हें नंद नंदन, व्रज के जो इंद्र राजा हैं उनके कुमार के रूप में कहा जाता है। वे कृष्ण पूर्ण भगवान हैं और उनका नित्य धाम है। नित्य का अर्थ सदा रहने वाला। जैसे जगत है नश्वर, समय आने पे नष्ट होता है, निरंतर परिवर्तनशील है। अब से 50 साल पहले कैसा था, अभी क्या अंतर है, आगे कितना अंतर होगा, ऐसी समय आने पर ये जगत भी नष्ट होता है, जिसे प्रलय कहते हैं। तो लेकिन भगवान का जो नित्य धाम है वह सदा रहने वाला है, इसलिए उसे नित्य कहते हैं। गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। और उस नित्य धाम में भगवान अपने नित्य मुक्त परिकरों के द्वारा, जो कभी माया में बद्ध नहीं होते, इस संसार में नहीं गिरते, उस अपने आनंदमय धाम में अपनी आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं, नित्य विहार करते हैं। व्रज के साथ, अपने व्रजवासी गोप ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ में नित्य विहार करने वाले श्री कृष्ण हैं गोलोक वृंदावन में।
और वे ही भगवान। बड़े ध्यान से सुनिए, पूरा विज्ञान है। ब्रह्मार एक दिन तिहु एक बार, अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में वे भगवान जो अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं और अपने व्रज के साथ, अपने व्रज जनों के साथ नित्य विहार करते हैं, पूर्ण भगवान व्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण, वे ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होकर उस विहार को, नित्य लीला जो है उसे यहाँ जगत में प्रकट करते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में। तो अब आप के मन में विचार आएगा कि ब्रह्मा का एक दिन क्या है। एक दिन तो बहुत छोटा होगा, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन है। तो उसे ही आगे व्याख्या करते हुए बताते हैं कि एक दिन में एक बार भगवान आते हैं, इसका अर्थ है समय बहुत लंबा है। तो उसे बताते हुए कहते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, सेई चारि युग दिव्य एक युग मानी। जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं, जिसे आप सभी ने सुना भी होगा। युग का अर्थ होता है एक समय, एक कालखंड, जिसमें एक संसार की प्रत्येक वस्तु के अपने बल सामर्थ्य के द्वारा एक अलग अवस्था होती है समय के प्रभाव से। तो ऐसे ही सत्य, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं और इन चारों युगों को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। यानी अगर चारों युगों को एक साथ मिला दें, चारों युगों का जो पूरा समय है, तो उसे एक दिव्य युग कहेंगे। तो सेई चारि युग एक दिव्य युग मानी, एकातर चतुर्युग एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। और ऐसे जब ये चतुर्युग जो 4 युग हैं और एक दिव्य युग कहते हैं जिसे, तो एक 71 बार जब ये चारों युग घूम जाते हैं, यानी सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसा 71 बार जब हो जाता है, यानी 71 युग का जो 71 बार का चतुर्युगी, चारों युगों को कहेंगे चतुर्युगी। तो ये चतुर्युगी जब 71 बार हो जाती है, यानी एक एक युग 71 बार होता है, तो उसे एक मनवंतर कहते हैं। एक 71 चतुर्युग एक मनवंतर, ऐसे 71 चतुर्युग में एक मनवंतर होता है। मनवंतर का अर्थ है एक मनु का समय इतना होता है। जो मनु की कथा सुन रहे हैं ना दोपहर के समय, स्वयंभुव मनु, तो उन ऐसे जो मनु बनते हैं वे 71 चतुर्युग तक मनु रहते हैं, तो उसे मनवंतर कहा जाता है। तो ऐसे 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर, और ऐसे 14 मनवंतर यानी 14 बार जब 71 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अर्थात 1000 बार जब ये चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग 1000 बार घूम जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे एक दिन की आयु से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, तो इसे एक कल्प कहते हैं। इस पूरे दिन को, ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं एक कल्प। आप समझिए कितना दिव्य विशाल विज्ञान है जो ये मूर्खता कहते हैं, और मतलब ये मानसिकता भर गई है लोगों में कि अरे ये तो ग्रंथों में पता नहीं क्या बात कह गई है, कुछ विज्ञान नहीं है, ऐसे ही लिख दिया गया है। आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, कभी जो विद्वान हैं, जानने वाले हैं, उनका संग ही नहीं किया है, तो हम ऐसी बकवाद करेंगे। यदि हम ग्रंथ पढ़ें तो हमें लगेगा हमारी बुद्धि इतनी तुच्छ है, उन्हें समझने तक की योग्यता नहीं है हमारे अंदर। तो यही बात करें, ऐसे 71, ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, जब ध्यान से समझिए, याद कर लीजिए इसे, ये 71 बार घूमते हैं, तो उसे एक मनवंतर कहते हैं। और वैसे मनवंतर जब 14 हो जाते हैं, तो उसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं, जिसे एक कल्प कहते हैं। तो ये 14 मनवंतर क्या है, तो भागवत में इनके नाम भी दिए गए हैं। यदि आप सुनना चाहें तो इनके नाम भी हम बताते हैं आपको, इसमें ही समय हो जाएगा। पर तो ये अभी जो मनवंतर चल रहा है, जो हम दोपहर के समय कथा सुन रहे हैं, वो स्वयंभू मनवंतर की है। यानी इस कल्प का जो ब्रह्मा जी का ये दिन चल रहा है, उसमें जो पहले मनु हुए, उन मनु महाराज की कथा है। उनके 5 जो संतान हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद और आकुति देवहूति।
और प्रसूति, 3 कन्याएं। तो स्वयंभू मनु जो पहले मनु हैं और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु जिनका नाम वैवस्वत है, जो विवस्वान के सूर्य देव के ही पुत्र हैं, उन मनु का काल चल रहा है। वे मनु पहले हैं जो स्वयंभू मनु जिसकी कथा हम दोपहर के समय सुन रहे हैं। ये जो मनु इस समय चल रहे हैं इन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है। तो जो हम पूजा आदि में जब संकल्प बोलते हैं तो उस समय बोला जाता है कि ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, कि ब्रह्मा जी के दिन का दूसरा परार्ध चल रहा है और उसमें श्री श्वेत वाराह नामक ये कल्प है और उसका वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और उस वैवस्वत मनवंतर का भी जो आपने सुना ना, एक युग में एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, तो अभी उसका 28वां चतुर्युगी चल रहा है। अर्थात ये 28वां कलयुग है वैवस्वत मनवंतर का, जिस समय जिसमें हम बैठे हुए हैं उसके कलयुग का ये प्रारंभ है। 28वें एक मनवंतर में 71 बार चारों युग घूमते हैं और ऐसे ऐसे 6 मनवंतर इस ब्रह्मा जी के इस दिन के बीत चुके हैं। ये 7वां मनवंतर चल रहा है जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव मनु हैं। इस समय के जो मनु हैं जिनका नाम श्राद्ध देव है, विवस्वान के पुत्र होने के कारण उन्हें वैवस्वत कहा जाता है। तो उनका समय चल रहा है और उसके भी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 71 चतुर्युग में से 28वीं चतुर्युगी, तो उसका 28वें चतुर्युग का बाकी सब 28वां सत्ययुग, 28वां द्वापर युग, 28वां त्रेता युग बीत चुके हैं। 28वां ये कलयुग चल रहा है। तो इसे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग गेले तार अंतर। ये वैवस्वत नाम का 7वां मनवंतर चल रहा है जिसमें से 27 चतुर्युग बीत गए हैं उसके भीतर। और 28 चतुर्युगे द्वापरे रसे से व्रजेर सहिते हय कृष्णेर प्रकाशे। तो जब ब्रह्मा जी के एक दिन में जो आपने सुना एक बार भगवान अवतार लेते हैं, तो उसी एक दिन में यानी जो एक दिन जो एक मनवंतर है उसमें जो 28वां कलयुग होता है उसके 28वें द्वापर युग के अंत में कृष्ण का प्रकाश होता है। से ही 4 युगे दिव्य एक युग मानी, 71 चतुर्युगे 71 चतुर्युग में एक मनवंतर होता है। और ऐसे पूरे जो ब्रह्मा का पूरा दिन है जो 14 मनवंतर हैं, उनमें से जो 7वां मनवंतर है उस 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण व्रज के सहित अवतार लेते हैं। हर द्वापर युग में कृष्ण ये नंदनंदन कृष्ण व्रज के साथ अवतार नहीं लेते, ब्रह्मा के एक दिन में अवतार लेते हैं। जो अभी द्वापर युग जो 28वां द्वापर युग गया है उसके अंत में भगवान ने अवतार लिया है। तो इसी बात को कहते हैं 28वें चतुर्युग का जो द्वापर का अंत आता है उसमें व्रज के साथ कृष्ण का प्रकाश होता है। 28वें द्वापर के अंत में कृष्ण का प्रकाश होता है और उस 28वें द्वापर के बाद में जो कलयुग आता है उस 28वें कलयुग में ही कृष्ण का श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार होता है। जो बड़े हम सौभाग्य से हम जिस कलयुग में हैं इसमें ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो समय पूरा हो गया है, बस आप यहाँ तक सुनिए, आगे फिर कल सुनेंगे कि भगवान जो कृष्ण एक बार अवतार लेते हैं फिर आगे वे अगले ही इतनी जल्दी अगले ही कलयुग में किस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, क्यों लिया, वो क्या कारण है, उसे हम कल विस्तार से सुनेंगे। अभी आप बस यही समझ लीजिए कि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं व्रज के सहित, और एक दिन का मतलब है 1000 बार चारों युगों का घूम जाना। उन 1000 बार युगों में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं, जिसमें से अभी 7वें मनु चल रहे हैं जिनका नाम वैवस्वत मनु है। विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव हैं और उसका 28वां कलयुग चल रहा है। ये एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं, 71 बार 4 युग बीतते हैं और उसका ये 28वां कलयुग चल रहा है। और जो दोपहर के समय हम स्वयंभुव मनु की कथा सुन रहे हैं वे सबसे पहले मनु हैं। तो जो ध्रुव महाराज की हम कथा सुनते हैं
वो इस मनवंतर की भी नहीं है। जो हम कहते हैं ना सत्य युग की कथा है तो सत्य युग की, लेकिन इस मनु की नहीं है। वह स्वयंभुव मनु की ध्रुव महाराज की कथा है जो उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं। इतनी पुरानी कथा है जो सौभाग्य से हमें भागवत के द्वारा प्राप्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की